हेलो फ्रेंड्स, मैं आज इस वीडियो में आपको महिला पर्यवेक्षक में सामान्य गणित मीन्स मैथ्स का पेपर एनालिसिस करवाऊंगी। तो चलिए देखते हैं मैथ्स के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन था, मल्लिका ने 267.85 रुपए में कपड़े खरीदे और 138.04 रुपए में फल खरीदे तथा 59.66 रुपए में परिवहन पर व्यय किए। यदि उसके पर्स में 1000 रुपए का नोट था तो उसके पास कुल कितनी राशि है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हम इसे सॉल्व करते हैं। मल्लिका ने 267 रुपए 85 पैसे में कपड़े खरीदे और 138 रुपए 4 पैसे में क्या खरीदा, फल खरीदे। 59 रुपए 66 पैसे में अपने ट्रांसपोर्ट पर खर्च किए, मतलब परिवहन में खर्च किए। उसके पास कुल कितने रुपए थे, 1000 रुपए थे। तो हम इन तीनों को जोड़ते हैं तो क्या आएगा, 465 रुपए 55 पैसे। अब हमें क्या निकालना है कि उसके पास कितने रुपए बचे। तो हम 1000 में से 465 रुपए 55 पैसे को घटा देंगे तो हमारा आंसर आएगा 534 रुपए 45 पैसे। तो इसका आंसर आ गया चौथा, 534 रुपए 45 पैसे। अगला क्वेश्चन है, यदि चमेली के पास 75% राशि खर्च करने के बाद 600 रुपए बच गए तो प्रारंभ में उसके पास कुल कितने रुपए थे। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। चमेली के पास मान लीजिए पहले 100% रुपए थे, उसने 75% खर्च करने के बाद उसके पास 600 रुपए बचे। तो 100% में से 75% जाएगा तो कितना बचा, 25%। ये 25% 600 के बराबर है, मतलब उसने जो 600 रुपए खर्च करे वो 25% के बराबर है। तो उसके पास कुल कितने रुपए थे निकालना है। तो कितने रुपए थे उसके पास, 100% रुपए थे। तो 25% बराबर क्या है, 600। तो 100% बराबर क्या होगा, 25 में हम जब 4 का गुणा करते हैं तो कितना आता है, 100 आता है। तो वैसे ही हम 600 में 4 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2400 रुपए। तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, 2400 रुपए के। तो इसका आंसर आ गया सेकंड, 2400 रुपए। अगला क्वेश्चन है, 407928 को इस रूप में हम पढ़ सकते हैं। तो देखते हैं हम इसे किस रूप में पढ़ेंगे। इसे पढ़ने के लिए हमें इकाई, दहाई, सैकड़ा का ज्ञान होना आवश्यक है। तो हम इसे गिनना स्टार्ट करते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो इसका आंसर हो गया 4,07,928, मतलब दूसरा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है 2 + 2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। 2 + 2 कितना होगा, 4। 4 का स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर 256। अगला है 2 + 2 + 2 का होल स्क्वायर। तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6। 6 का स्क्वायर 36। अगला है 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। अगला है 2 × 2। 2 × 2 करेंगे तो 4। 4 × 2 8। 8 का स्क्वायर क्या होगा, 64। अगला क्वेश्चन दिया है, 50 अंकों की संख्या का औसत 38 है। इनमें से दो संख्याएं 45 और 55 को निकाल दिया जाए तो बाकी की संख्या का औसत क्या होगा। तो इसे सॉल्व करते हैं हम। 50 अंकों की संख्या का औसत कितना दिया है, 38 दिया है। औसत निकालने के लिए पहले हमें औसत का फॉर्मूला पता होना चाहिए। औसत का फॉर्मूला होता है कुल संख्या का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो इस फॉर्मूले में हम क्वेश्चन में दी हुई वैल्यू को पुट करते हैं। औसत बराबर क्या दिया है, 38, और कुल संख्याओं का योग नहीं दिया है तो इसे हम x मान लेते हैं, बटे 50, मतलब आंकड़ों की संख्या। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। इसमें 50 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 38 के साथ तो x की वैल्यू हो जाएगी 38 × 50 बराबर क्या हो जाएगा, 1900। अब आगे क्वेश्चन में बोला है कि इनमें से दो संख्या 45 और 55 को निकाल दिया जाए तो बाकी की संख्या का औसत क्या होगा। तो दो संख्याओं को हमने निकाल दिए तो कितनी संख्या बचेंगी, 48 संख्या बचेंगी। और हमने कौन कौन सी दो संख्याओं को निकाले हैं, 45 और 55 को। 45 और 55 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। तो हमारी 50 अंकों की संख्या का कुल योग कितना था, 1900 रुपए। तो 48 संख्याओं का योग कितना आ जाएगा, 1900 में से ये दो संख्याओं को घटा देंगे तो कितना आएगा, 1800 आ जाएगा। मतलब 48 संख्याओं का योग कितना होगा, 1800। तो हम 48 संख्याओं का औसत निकालते हैं। इसे भी हम औसत के फॉर्मूले में रखेंगे। 48 संख्याओं का योग क्या है, 1800। आंकड़ों की संख्या है 48। इसे सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा आंसर,
37.5। इसका आंसर आ गया थर्ड 37.5। अगला क्वेश्चन है, आरिफ ने एक बैंक से 80,000 रुपए का ऋण लिया। यदि 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर है तो 1.5 वर्ष की अवधि के पश्चात उसे कुल कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा। मतलब इसमें मिश्र धन निकालना है। चक्रवर्ती ब्याज मतलब होता है कि जब ब्याज पे ब्याज लगता है तो उसे हम चक्रवर्ती ब्याज कहते हैं। तो पहले वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज के बराबर होगा, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट के बराबर होगा। क्वेश्चन में मूलधन कितना दिया है 80,000, दर दी है 10%, समय दिया है 1.5 वर्ष, लेकिन हम यहाँ पे पहले 1 वर्ष के लिए निकालेंगे। तो ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। मूलधन दिया है 80,000, दर दी है 10%, समय दिया है 1 वर्ष क्योंकि हम पहले वर्ष के लिए निकाल रहे हैं, बटे 100। इसमें हम 0 से 0 कैंसिल कर देंगे और इन संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8,000 आ जाएगा। ये हमारा प्रथम वर्ष का ब्याज निकल गया। पहले साल का ब्याज जब 8,000 है तो आधे साल का ब्याज क्या होगा, 4,000 होगा। मतलब 8,000 का हम आधा कर देंगे तो 4,000 आ जाएगा। और 8,000 और 4,000 को जोड़ेंगे तो 1.5 साल का ब्याज कितना आ जाएगा, 12,000। अब हम 1.5 साल का ब्याज निकालते हैं, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। इसमें हम फिर से उसी फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करेंगे। मूलधन दिया है 8,000 क्योंकि पहले साल का ब्याज क्या है 8,000, दर दी है 10% और हम इसके बाद आधे साल का ब्याज निकालेंगे बटे 100। इसमें 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 400 आ जाएगा। तो टोटल मिश्र धन क्या आ जाएगा, 80,000। 80,000 जो बैंक ने उसे ऋण दिया है प्लस 12,000 जो 1 साल और आधे साल का ब्याज मिलाकर है और 400 रुपए जो आधे साल का चक्रवृद्धि ब्याज है। तो टोटल आ गया 92,400। अगला क्वेश्चन एज का है। 3 वर्ष पूर्व एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 17 वर्ष थी। परिवार में एक बालक के जन्म के बाद आज भी औसत आयु परिवार की वही है, तो आज बच्चे की आयु कितनी होगी। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 3 वर्ष पूर्व 5 सदस्य थे, तो 5 सदस्यों की औसत आयु, औसत का फॉर्मूला होता है 5 सदस्यों की औसत आयु का योग बटे 5। क्वेश्चन में 5 सदस्यों का औसत दिया है 17 और 5 सदस्यों की औसत आयु का योग नहीं दिया है, तो इसे हम x मान लेते हैं बटे 5। इसे सॉल्व करते हैं। 5 और 17 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 85। इसके बाद बोला है परिवार में एक बालक का जन्म हुआ, तो वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो हम वही औसत का फॉर्मूला रखेंगे, लेकिन एक संख्या के बढ़ने से 6 सदस्य हो जाएंगे। तो वर्तमान में भी औसत आयु कितनी दी है, 3 वर्ष पूर्व जितनी थी उतनी ही दी है, तो औसत रखेंगे 17। 6 सदस्यों की आयु का योग बटे 6। 17 और 6 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 102 वर्ष आ जाएगा। तो 6 सदस्यों की आयु का योग कितना हो जाएगा, 102 वर्ष। वर्तमान आयु बोला है, मतलब 3 साल बाद की आयु बोला है। तो पहले 5 सदस्य थे, तो 5 सदस्यों में 3 साल की वृद्धि हुई होगी, तो 5 गुणित 3 करेंगे बराबर क्या आ जाएगा, 15। और 3 वर्ष पूर्व की आयु कितनी निकली थी, 85। और अभी की आयु में 5 में 15 वर्ष की वृद्धि हुई है, तो प्लस 15, इसे जोड़ेंगे तो 100 आएगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि यहाँ तो 102 आया है, तो ये जो 2 है वही बच्चे की आयु होगी। तो इसका आंसर आ जाएगा पहला 2 वर्ष। अगला क्वेश्चन दिया है, वह अंक बताइए जिसे 4 से गुणा करने पर वह अपने से 36 अधिक हो जाता है। मान लीजिए वह संख्या x है। तो क्वेश्चन में बोला है कि जिसे 4 से गुणा करने पर, मतलब x को 4 से गुणा करने पर वह अपने आप से 36 अधिक हो जाती, मतलब x प्लस 36। तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। 4x माइनस एक्स इक्वल्स टू 36। 4x माइनस एक्स करेंगे तो 3x आ जाएगा इक्वल्स टू 36। तो x की वैल्यू हो जाएगी 36/3। तो x की वैल्यू आ जाएगी 12। आंसर आ जाएगा सेकंड 12। फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इसी टाइप के वीडियोस देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।